हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली बीपीएससी मेंस को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मेंस से संबंधित स्टडी प्लान को डिस्कस करूंगा। इसमें बीपीएससी मेंस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के महत्वपूर्ण चैप्टर को भी डिस्कस करूंगा। जैसे लक्ष्मीकांत के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर मेंस के लिए आपको कवर करना है, स्पेक्ट्रम जो इंडियन हिस्ट्री की बुक आती है, स्पेक्ट्रम की कौन कौन से चैप्टर आपको मेंस के लिए कवर करनी है, इन सभी पहलुओं पर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। कल का वीडियो हमने बनाया था उसमें 70वीं बीपीएससी के लिए एक डेली रूटीन को डिस्कस किया था और उसमें जो फर्स्ट स्लॉट हमने दिया था वह मेंस का टाइम हमने दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होगा और जो यहाँ पर बताया जा रहा है बुक लिस्ट, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर आप फॉलो करें ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो आइए बीपीएससी मेंस स्टडी प्लान हम लोग चर्चा करते हैं। अगर बीपीएससी का आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जीएस का 2 पेपर होता है, अब ए से तीसरा पेपर के रूप में जुड़ चुका है। ठीक है, तो पहला पेपर 300 अंक का होता है। सबसे पहला जो जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 जो होता है वह हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली आप देखेंगे कि यह जो सेक्शन होता है जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का जो सेक्शन है वह 114 नंबर का इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स 5 शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे और 4 लॉन्ग पूछा जाएगा जिसमें से 2 का आंसर लिखना होगा। यानी कि एक प्रश्न में और या करके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 2 में से कोई एक प्रश्न का जवाब देना होगा। ऐसे 4 पूछे जाएंगे या करके, उनमें से 2 प्रश्नों का आपको जवाब वहां पर देना होगा। ठीक है, और एक प्रश्न जो होगा वह 38 मार्क्स का, यानी कि लॉन्ग प्रश्न 38 × 2 और शॉर्ट नोट्स देखेंगे कि 5 शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाएगा। 3 शॉर्ट नोट्स 8 नंबर के होंगे और 2 शॉर्ट नोट्स 7 नंबर के, तो कितने होंगे 24 और 14 यानी कि 38। तो इस प्रकार से 38 नंबर का शॉर्ट नोट्स और 38 नंबर का एक लॉन्ग और ऐसे 2 लॉन्ग पूछे जाएंगे। टोटल 114 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आप कौन से बुक को प्रेफर करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा और आंसर राइटिंग के रूप में आपको वहां पर लिखना होगा। अब डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर बुक्स को देखा जाए, आप सभी 68वीं मेंस का आप लोग प्रश्न आपने देखा होगा, वहां पर देखेंगे कि थोड़ा सा बीपीएससी ने अपना डायमेंशन प्रश्न के पूछने की जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें बदलाव किया। ठीक है, तो इसके लिए अब थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से फ्रीडम जो मूवमेंट हुए हैं भारत में उसको कवर करना होगा। तो इसके लिए आप बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम 2 में से कोई एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों बुक के महत्वपूर्ण चैप्टर को मैं बता दे रहा हूं। आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिपिन चंद्रा को फॉलो करना चाहेंगे, आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो स्पेक्ट्रम को फॉलो करना चाहेंगे। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी बुक को फॉलो करते हैं। दोनों बुक के मैं महत्वपूर्ण चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछना चाहेंगे तो मेरा जोर होगा कि आप स्पेक्ट्रम को कवर करें। इससे पढ़ने के कारण आप मेंस के साथ साथ जब आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को तो प्रीलिम्स की भी इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी बेहतर तरीके से। बिपिन चंद्रा की तुलना में स्पेक्ट्रम में ज्यादा फैक्ट्स दे रखा है जो कि प्रीलिम्स में काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए, तो उसका यहाँ पर 6 चैप्टर आपको कवर करना होगा। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये 6 चैप्टर आपको बिपिन चंद्रा से कवर करना होगा। ये मेंस के लिए, ठीक है, ये मेंस के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये 6 चैप्टर को यहाँ पर कवर करना होगा। चैप्टर नंबर 6 जो है वह 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद 9 से लेकर 13 तक ये स्वतंत्रता संघर्ष मूवमेंट जो हुआ है उससे संबंधित है। तो अगर आप बिपिन चंद्रा को पढ़ते हैं तो ये 6 चैप्टर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें मेंस के दृष्टिकोण से।
अगर आप बिपिन चंद्र के बजाय आप स्पेक्ट्रम को अगर आप फॉलो करते हैं तो स्पेक्ट्रम के इन महत्वपूर्ण चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से कवर करना होगा। जैसे चैप्टर नंबर 7 स्पेक्ट्रम में 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 26 जो है यह स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर संवैधानिक सुधार तक संबंधित है। और चैप्टर नंबर 36 से लेकर चैप्टर नंबर जो लास्ट पेज नंबर होगा वहां तक ये स्वतंत्रता के बाद की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से रही है, भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही है, इन सभी चीजों को यहां पर बताया गया है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 को पढ़िए मेंस के लिए, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से लेकर 26 तक, और फिर चैप्टर नंबर 36 से लेकर लास्ट चैप्टर तक इसे आपको कवर करना होगा। यह इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप बिपिन चंद्र को फॉलो करते हैं या फिर स्पेक्ट्रम को। दोनों के महत्वपूर्ण चैप्टर को हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब आइए बिहार का इतिहास का जो सेक्शन है, तो बिहार का इतिहास का जो सेक्शन है इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करना होगा। इसके लिए आप केबीसी नैनो की जो बिहार समग्र मेंस की जो बुक आती है उससे आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप इम्तियाज अहमद की भी बुक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप केबीसी नैनो बुक को प्रेफर करिए, अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। आप जो बिहार समग्र मेंस के लिए जो बनी हुई बुक है मार्केट में उसे कवर करनी है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से कवर कर लें। कला और संस्कृति, देखिए जब आप केबीसी नैनो बिहार समग्र की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी कला और संस्कृति की चर्चा की गई है। जैसे मौर्य कला उसमें भी दिया गया है, पाल कला की भी उसमें चर्चा है, पटना कलम, मधुबनी, मिथिला पेंटिंग, हर एक कला, आर्ट एंड कल्चर, बिहार हिस्ट्री से संबंधित तथ्य वहां पर दिए गए हैं जो मेंस के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आपको लगे कि मेंस में आर्ट एंड कल्चर में कुछ यूनिक प्रश्न पूछा जा सकता है वहां पर, तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो बुक आती है मार्केट में उसे, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास टाइम हो ज्यादा तो इसको कवर करें, अन्यथा केबीसी नैनो से बिहार का इतिहास और कला और संस्कृति ये दोनों सेक्शन केबीसी नैनो बिहार समग्र बुक से कवर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको दो बुक हमने बताया, पहला या तो बिपिन चंद्र या फिर स्पेक्ट्रम, और दूसरा केबीसी नैनो, और तीसरा आपके पास ज्यादा समय हो तो क्लास 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में इतना ही आपको काम करना है। एक एक सेक्शन को आप उठाइए और एक एक सेक्शन को कंप्लीट करते जाइए। जैसे पहले आप बिहार आर्ट एंड कल्चर को उठाइए, मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, मधुबनी, मिथिला पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यह ऐसे में भी प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है बिहार में कल्चर को लेकर। तो जब आप इन सभी कल्चर सेक्शन को पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आप भी अच्छे तरीके से परफॉर्म अपना कर पाएंगे। तो ये है। इसके बाद फिर बिहार में जितने स्वतंत्रता आंदोलन हुए 1857, जनजातीय, बिरसा मुंडा, हर एक को कवर करना है। उसके बाद फिर बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इतने चैप्टर और सेक्शन बुक आपको कवर करनी होगी, ठीक है। अब आइए जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 को लेकर। जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर से संबंधित सेक्शन है, और करंट अफेयर में जो अधिकांश प्रश्न होते हैं वह आईआर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 4 प्रश्न पूछे गए हैं तो वहां पर 2 प्रश्न आपको आईआर से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो आप करंट अफेयर को इस दृष्टिकोण से कंप्लीट करें, जो भी महत्वपूर्ण न्यूज रह रहे हैं उसे आप कंप्लीट करते चले जाएं। अब शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा रहा है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण सबमिट हो रहे हैं उसको आप लिखिए, उसके घोषणा पत्र को लिखिए, उसका बैकग्राउंड को लिखिए, भारत की क्या भूमिका है, उन सभी चीजों को आप शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट्स में अपना कंप्लीट करते चले जाएं। अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 की तरह इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की तरह यहाँ भी 114 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 114 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 5 शॉर्ट नोट्स होगा। 5 शॉर्ट नोट्स में 3 शॉर्ट नोट्स जो होंगे वे 8-8 नंबर के होंगे, और 2 शॉर्ट नोट्स आपको 7-7 नंबर के पूछे जाएंगे। 4 लॉन्ग पूछा जाएगा, वही या में करके जो अभी हमने ऊपर बताया था। 4 में से किन्हीं 2 को आपको वहां पर सॉल्व करना होगा, तो हो गया 38 मार्क्स का 1 लॉन्ग, और टोटल शॉर्ट नोट्स मिलाकर 38 मार्क्स का। तो टोटल कितने अंक हो गए? 114, ठीक है। तो करंट अफेयर का यही है। अब करंट अफेयर को आप कैसे कंप्लीट करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए, इसे यहां पर अच्छे तरीके से आप लोग समझिए।
करेंट अफेयर कंप्लीट करने का जो सबसे बेहतर तरीका आपका होगा वह डेली न्यूज़पेपर पहले नंबर पे हमने रखा है। हमने कई बार आपको बताया है कि अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं घटित हो रही है वह आपके मन और मस्तिष्क में हमेशा पड़ा रहेगा। आप उसे जब भी पढ़ने का मौका आएगा तो आप उसे यादें ताजी कर पाएंगे। तो डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको नोट्स बनाते चले। जैसे अभी कुछ दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच, इंडिया यूएसए के बीच 2+2 वार्ता हुआ, तो इससे प्रश्न शॉर्ट नोट्स पे पूछा जा सकता है। अभी 2-3 दिन पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता हुआ, इससे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। कल प्रधानमंत्री ने G20 का डिजिटल मीटिंग को वर्चुअली संबोधित किया है, तो इस मीटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ दूसरा सम्मेलन CII के द्वारा कल आयोजित किया गया, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये सारे टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूज में है? जब आप डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग निरंतर फॉलो करते रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल है @ISPCS सेंटर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप की खासियत है कि डेली न्यूज़पेपर के पढ़ने के पश्चात जो महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं, महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज होते हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और उन पेपर कटिंग को देखने के बाद आप यह अंदेशा लगा पाएंगे कि प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स कहीं से भी पूछा जा सकता है। एग्जांपल के रूप में हमने इंडिया यूएसए 2+2 वार्ता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता, नॉर्डिक का कल जो बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हुई है उसे हमने एग्जांपल के रूप में दिया, तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आप सजग रहिए हमेशा करेंट अफेयर को लेकर। इसके बाद मंथली मैगजीन को आप कवर करिए। मंथली मैगजीन के रूप में हमने क्रॉनिकल को बताया था बीपीएससी मेंस के लिए। जब हमने क्रॉनिकल को बताया तो कुछ आप में से कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए और पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी मिला कि क्रॉनिकल की जगह पे मैं विजन को प्रेफर करूं तो क्या बेहतर नहीं होगा? तो आप क्रॉनिकल को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप विजन IAS की जो मैगजीन आती है मंथली उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। मैगजीन प्रेफर करने का जो होगा वो आपके ऊपर है, कौन सी मैगजीन को आप प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपको अगर विजन IAS अच्छी मैगजीन लगती है तो आप बेशक विजन को फॉलो करिए, दृष्टि अच्छी लगती है तो दृष्टि को फॉलो करिए, क्रॉनिकल अच्छी लगती है तो क्रॉनिकल का फॉलो करिए, लेकिन आपको एक मंथली मैगजीन को निरंतर फॉलो करते रहिए। इसके बाद करेंट अफेयर के लिए विजन IAS मेंस 365 आईआर सेक्शन का आप सभी जानते हैं कि विजन IAS के द्वारा मेंस 365 मैगजीन पब्लिश की जाती है। साल में एक बार आती है जब मेंस होना होता है यूपीएससी का। ठीक है, तो उसमें आईआर का जो सेक्शन है उसे आप करेंट अफेयर बीपीएससी सेक्शन के लिए अवश्य पढ़ें। उसमें विभिन्न देशों के साथ संबंध, विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत के साथ बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय संबंध, सभी मुद्दों पर वहां पर आपको पॉइंट कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो विजन IAS मेंस 365 आईआर को आपको कवर करना होगा। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी विजन IAS के वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट वेबसाइट, अब निरंतर कुछ महत्वपूर्ण जो कोचिंग वाले, कुछ महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूट हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करा रहे हैं, जैसे दृष्टि IAS, इसका आप निरंतर वेबसाइट का फॉलो करते रहें। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट हैं जहां पर निरंतर कंटेंट आपको मिल जाएंगे। PIB है, PIB पर भी कंटेंट मिल जाएंगे। तो इन सभी वेबसाइट को आप निरंतर फॉलो करते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट आता है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वह PIB के नोट्स से, आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह PIB से मिलेंगे। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट जो महत्वपूर्ण है उसे, या फिर आप दृष्टि IAS का निरंतर फॉलो करेंगे तो वहां से इन सभी को मिलाकर देखें तो आपको यहां से कंटेंट मिल जाएगा। अब डेली थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन डेली इसे कवर करने का प्रयास करें ताकि बाद में प्रीलिम्स के बाद आपके पास काफी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो यह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 करेंट अफेयर और आईआर का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट। इसका बुक लिस्ट हमने बता दिया, इसका एग्जाम का पैटर्न है उसे भी हमने बता दिया है। अब जीएस पेपर 1 सेक्शन 3 आप सभी जानते हैं कौन सा सेक्शन है? DI डाटा इंटरप्रिटेशन स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का सेक्शन है। ठीक है, आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको DI को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। इस बार कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 72 में 72 लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन स्टेप वाइज मार्किंग के कारण उनका 20 से 25 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे वहां पर DI सॉल्व करते समय। DI में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। एक प्रश्न 36 नंबर के होंगे, यानी कि पूरा DI आपका 72 नंबर का होगा। यानी कि जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 114 नंबर, जीएस पेपर 1 सेक्शन 2
114 नंबर, और यह हो जाएगा आपका 72 नंबर। टोटल कितने मार्क्स हो गए जीएस पेपर 1 का? टोटल 300 नंबर का। अब से डीआई के लिए अगर आप बुक को प्रेफर करेंगे तो अगर आप इनिशियल फेज में हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं डीआई से संबंधित जानते हैं, तो मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन की डीआई की बुक है, आप सबसे पहले उसे कवर करिए, ठीक है। या इसे कवर करने के पहले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक बार देखिए। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ भी नहीं बना पाते हैं तो आप मार्केट में जाइए और 120 रुपए के आसपास की बुक अवेलेबल है मार्केट में, अरिहंत पब्लिकेशन की डाटा इंटरप्रिटेशन से लेकर, आप इसे लेकर परचेज करके इसे डेली सॉल्व करिए। और ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर एलके झा की बुक मार्केट में अवेलेबल है, उससे सॉल्व करिए। एलके झा की बुक आपको लगभग सॉल्व कर लेना है, इसमें अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज हर एक चीज दिया हुआ है, तो आप एलके झा की बुक को सॉल्व करें। इनिशियल फेज में है तो आप अरिहंत डीआई को ले सकते हैं, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर सारा आपको कंप्लीट कर लेना है, जितना पहले आप जाकर सॉल्व कर सके, वहां से लेकर 68वीं 69वीं तक के, जहां जब आपको मेंस देना होगा उसके पहले सेशन तक का, ठीक है। तो इतना कर लेंगे तो आपका डीआई कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमारा नंबर होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको डीआई में करनी होगी, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, एलके झा सर की बुक को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इनिशियल फेज में तो अरिहंत पब्लिकेशन की डीआई बुक को सॉल्व करिए, एलके झा बाद में आप करेंगे, ठीक है। तो यहां पर डीआई कंप्लीट होता है। जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 यहां पर जीएस पेपर 1 पूरा यहां पर कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग जीएस पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर 2 में हर एक सेक्शन का एग्जाम पैटर्न वही है जो जीएस पेपर 1 में है। जैसे जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 में क्या है? इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 में है इंडियन पॉलिटी। तो यहां पर भी आपको 114 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वही पैटर्न होगा कि 8 नंबर के 3 शॉर्ट नोट्स, 7 नंबर के 2 शॉर्ट नोट्स, और 38 नंबर वाले 4, जिनमें से 2 आपको हल करना है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो बताया वही यहां पर भी एग्जाम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आइए, इंडियन पॉलिटी जो पहला सेक्शन है सेक्शन 1 के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, और इसमें महत्वपूर्ण बुक्स के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को भी हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर आप इंडियन पॉलिटी में बुक्स को देखेंगे तो सबसे पहले मेरा जो आपका सजेशन होगा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको 3 बुक फॉलो करनी है। क्लास 11th की एक बुक है संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। क्लास 12th की 2 बुक है, जिनमें पहला स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरा समकालीन विश्व राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति पढ़ने के दौरान आपको स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार की भारत में राजनीति रही है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, किस प्रकार से एक दलीय शासन से बहुदलीय गठबंधन के दौर में भारतीय राजनीति का प्रवेश हुआ, इन सभी मुद्दों पर आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति से आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं दूसरा जो सेक्शन है समकालीन विश्व राजनीति, यहां से शीत युद्ध, वर्ल्ड वार, सारी चीजों को यहां से जानकारी आपको मिल जाएगी। शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व, इन सभी चीजों पर यहां पर आपको चर्चा करनी मिल जाएगी। यहां पर यह बेसिकली आपको आयर वाले सेक्शन में जब आप आंसर लिखेंगे तो काफी ज्यादा आपके लिए कामयाबी साबित होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए आपको 3 बुक फॉलो करना है। क्लास 11th की संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, क्लास 12th की स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति, इसे आपको कवर करनी होगी। इसके बाद आप लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ें, और लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद पॉलिटी में करंट की अपडेशन के लिए विजन आईएएस मेंस 365 जो पॉलिटी का आता है, अभी हमने करंट में बताया आयर सेक्शन का, लेकिन पॉलिटी का जो सेक्शन आता है वह पॉलिटी वाले में आप कवर करेंगे। स्पेशली यहाँ पर करंट में जो महत्वपूर्ण न्यूज चल रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट करंट में हैं, वह आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी और उसे आपको कंप्लीट करना होगा। तो ये 3 बुक्स आपको नियमित अंतराल पे, ये नहीं कि आप एक बार जाएं मार्केट से खरीद कर ले आएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें, नहीं, एक सेक्शन को पहले आप शुरू करें, उसे कंप्लीट करें, तभी आप अगले सेक्शन को स्टार्ट करें, तब यह आपकी तैयारी पर्याप्त होगी और सिस्टमैटिक आपकी तैयारी मानी जाएगी, ठीक है। अब सवाल उठता है आपके मन में, दुविधा होगी, कह रहे लक्ष्मीकांत तो 700-800 पेज की बुक है, उसे कैसे कंप्लीट किया जाए? तो उसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर की लिस्ट हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको ज्यादा इधर उधर हाथ ना फैलाना पड़े। आइए लक्ष्मीकांत की महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं।
लक्ष्मीकांत की अगर आप बुक देखेंगे तो कई सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत प्रस्तावना आप पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूलभूत ढांचा, और इसके साथ संविधान, इसके पहले का चैप्टर है संविधान संशोधन, तो उसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि यूनिट 1 से आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर और संविधान संशोधन। भाग 1 से आपको 5 चैप्टर पढ़नी होगी। भाग 2 देखिए, इसमें कुछ चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए हमने चैप्टर नंबर ना लिखकर चैप्टर का नाम लिखा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी ओल्ड वर्जन की बुक थी, हो सकता है आपके पास लेटेस्ट वर्जन की बुक हो तो चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग चैप्टर के नाम से आप उसे टिक निशान लगा ले अपने बुक्स में, ठीक है। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूलभूत ढांचा और संविधान संशोधन। भाग 2 में संसदीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। भाग 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका PIL। भाग 4 के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल। भाग 5 के अंतर्गत पंचायती राज, नगर निकाय, और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर आपको कवर करनी होगी वह नीति आयोग का चैप्टर है, निर्वाचन आयोग, चुनाव सुधार, गठबंधन सरकार, दल बदल और दबाव समूह। तो इन सारे चैप्टर को बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत की बुक की महत्वपूर्ण चैप्टर को हमने बता दिया है, आप इसे बुक पर निशान लगा लें और उसको नियमित अंतराल पर आप धीरे धीरे करके कंप्लीट करते चले जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत जल्द हो जाएगी, ज़्यादा समय भी आपको नहीं मिलेगा। 2 महीने 4 महीने का समय कब गुजर जाएगा आपको पता नहीं चल पाएगा, और तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी प्रीलिम्स की डेट, तो आप उसी में फिर लग जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इन सभी कामों को पहले सिस्टमैटिक तरीके से आप कंप्लीट कर लें। अब आइए, जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 ज्योग्राफी और इकोनॉमी का जो सेक्शन है, और एस्पायरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन और सबसे रिजिड सेक्शन जो है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न भी उसी तरीके का है जो हमने बताया। 114 नंबर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 8, 8, 8, 7, 7, ये शॉर्ट नोट्स 5 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और 38 नंबर के 4 प्रश्न, कोई 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। टोटल 114 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है। अब इसके लिए महत्वपूर्ण बुक्स को देखें। एनसीईआरटी का हमने अलग एक वीडियो बनाया था जिसमें एनसीईआरटी बुक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस किया था जो मेंस के लिए पढ़ना है। तो आप इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो एनसीईआरटी बुक का एक जो अलग वीडियो बना हुआ है आप उसे देख लेंगे, ठीक है। अब आइए, जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो बुक सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है वह एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी में आप क्लास 9th 10th और 11th इन 3 क्लास की बुक को आप पहले प्रेफर करें। क्लास 9th के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 को आपको कंप्लीट करना है। क्लास 10th की इकोनॉमी बुक में आपको चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करना है, और क्लास 11th की जो इकोनॉमी बुक है उसमें से 4-5 चैप्टर आपको पढ़नी है, जैसे 1947 के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था, 1947 से 1990 की भारतीय अर्थव्यवस्था, 1990 से बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि एलपीजी अपनाए जाने के बाद की अर्थव्यवस्था, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि पर्यावरण और संधारणीय विकास। इन इतने महत्वपूर्ण चैप्टर को आपको कवर करनी है। ये इंडियन इकोनॉमी की बुक की चैप्टर लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। इसका एक अलग से वीडियो हमने YouTube पर अपलोड किया है। अगर आपको चैप्टर से समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर एनसीईआरटी बुक की कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर आपको मुख्य परीक्षा के लिए कंप्लीट करना है उस वीडियो को आप जाकर देखिए। इन सभी महत्वपूर्ण चैप्टर को वहां पर हमने बुक का फोटो के साथ हमने दिखाया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर आपको कंप्लीट करनी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसे आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को आप कंप्लीट करें ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत। इसके बाद बिहार रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़नी है। अब बिहार रिलेटेड टॉपिक आप किस प्रकार से कहां से चूज करेंगे, जैसे जितने भी टॉपिक हैं बिहार रिलेटेड जो मन और मस्तिष्क में आपको आ रहे होंगे, जैसे आर्थिक विकास बिहार की,
आर्थिक बिहार पिछले 2 दशक से बिहार की आर्थिक विकास की दिशा किस प्रकार की रही है, आर्थिक विकास में बिहार के समक्ष किस प्रकार की बाधाएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, सरकार आर्थिक विकास के लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी गरीबी के कौन कौन से बिहार में कारण हैं, गरीबी से संबंधित लेटेस्ट रिपोर्ट बिहार के क्या है, बिहार में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, क्या कारण है, इन सभी जो बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन, इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना होगा। और इसे बेस के रूप में देखिए, मार्केट में कोई अलग से बुक अवेलेबल है नहीं इस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो थोड़ी सी चुनौती हर किसी के साथ होती है, लेकिन आप एक बेसिक के लिए इम्तियाज अहमद की जो बुक है उसी में दिया हुआ है बिहार के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल टॉपिक भी शामिल हैं, तो आप इसे वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो हमारी वीडियो आती जाएगी तो धीरे धीरे आपको दिक्कत कम होगी, तो आप निश्चिंत रहें। मेंस के लिए आपको बहुत हद तक यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। अगला है करेंट इश्यूज जो भी महत्वपूर्ण रह रहे हों, जैसे WTO हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी कोई चक्रवात आया, वह भी न्यूज में रहेगा, उसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। मानसून है या करेंट रिलेटेड हमेशा रहता है, भारत में क्या है, मानसून की स्थिति क्या नहीं है, ठीक है। नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आती है गरीबी से संबंधित, उसे आपको ध्यान में रखना है, कंप्लीट करना है। बेरोजगारी से संबंधित कोई डेटा, उसे कंप्लीट करना है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार का कल कैबिनेट ने पारित किया, उसे कंप्लीट कर लेना है। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन जो न्यूज में रह रहा हो और जिसका संबंध ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल सेक्शन से हो, उन सभी सेक्शन को आपको इसके लिए कंप्लीट करते चलना होगा, ठीक है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कुछ भी, जैसे भूकंप, पिछले बार पूछ लिया गया था भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले हिंद महासागरीय डाइपोल के बारे में, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था, ठीक है, या फिर हो सकता है लॉन्ग में पूछा गया, लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन हो, भूकंप को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, चक्रवात क्या है उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, ज्वालामुखी उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उद्योग धंधे की स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी चीजों को आप कंप्लीट करते चलें, तब जाकर इस सेक्शन की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो यहां पर ज्योग्राफी इकोनॉमी का भी सेक्शन यहां पर फिनिश हुआ है। कोई दिक्कत होगी तो आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब आइए अंतिम सेक्शन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GS पेपर 2 सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वह DI की तरह यहां से 72 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लेंगे एग्जाम। अब सबसे पहले 68वीं BPSC का जो एग्जामिनेशन का प्रश्न है उसे आप अच्छे तरीके से देखिए, एनालिसिस करिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2 महत्वपूर्ण बुक मैं प्रेफर करूंगा। पहला, दृष्टि पब्लिकेशन की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्विक बुक है, आप उस क्विक बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा, विजन IAS मेंस 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यह काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको पॉइंट वाइज मिल जाएंगे, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी यहाँ से मिल जाएगा, रोबोटिक्स क्या है यहाँ से मिल जाएंगे, AI यहाँ से मिल जाएगा, ड्रोन यहाँ से मिल जाएगा, बायोटेक यहाँ से मिल जाएंगे आपको, नैनो यानी कि कुछ भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है वह विजन IAS मेंस 365 का मैगजीन पढ़िएगा तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आपको पॉइंट वाइज लिखा हुआ मिलेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन यहां पे आपको नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशन या विवास पनोरमा या मार्केट में कोई भी बुक है, TMH पब्लिकेशन वगैरह, उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की, आप इसे पढ़ने की कोशिश करिए और विजन IAS मेंस 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मार्केट से आप परचेज कर लीजिए। इतना आप करेंगे तब जाकर आपकी GS की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। आज की इस वीडियो में हमने GS पेपर 1 की तीनों सेक्शन और GS पेपर 2 की तीनों सेक्शन को काफी बेहतर तरीके से कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक्स, महत्वपूर्ण चैप्टर्स आदि को बताया है। आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं, जैसे कि ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक, उसे मैं आपको बता दूंगा, आप उसके अनुसार तैयारी करेंगे। साइंस एंड टेक में कौन कौन सी टॉपिक की तैयारी करनी है उसे भी मैं बता दूंगा। तो धीरे धीरे करके एक एक चीजों को कंप्लीट करता चला जाऊंगा मैं, जो कि आपकी तैयारी में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सेक्शन और आपके साथ बचा है जो BPSC के द्वारा हाल ही में अपने सिलेबस में ऐड किया गया है, और वह क्या है, एसे। देखिए
ऐसे के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है कि मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है नहीं, अच्छी बुक जिसे कह सकते हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी मार्केट में इतनी बुक आ नहीं पाई है कि आप ऐसे को बुक के माध्यम से कंप्लीट करें, और ऐसे बुक के माध्यम से कंप्लीट करने वाली चीज है भी नहीं। ऐसे क्या है, एक आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी थॉट प्रोसेस जो है वही ऐसे में आपको लिखना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उपन्यास को पढ़िए, ताकि वहाँ से आप कंटेंट को माइंड में आप इनरिच कर सकें और आपकी थॉट प्रोसेस जो है वह डेवलप हो सके। एडिटोरियल डेली पढ़ने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एडिटोरियल पेज को पढ़ेंगे, एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि कोई एक टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, जैसे G20 मान लेते हैं कि समिट हुआ था, तो हर एक न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता था G20 से संबंधित। लेकिन हर एक जो न्यूज़पेपर है वह G20 को लेकर अलग अलग एनालिसिस कर रहा था। तो आपके क्या हो रहे थे, एनालिसिस करने की क्षमता आपकी बढ़ती। अगर सारे न्यूज़पेपर को आप पढ़ते तो उससे क्या होता है कि एडिटोरियल पढ़ने से एनालिसिस विश्लेषण करने की क्षमता आपकी वृद्धि होती है। लेकिन इसके बावजूद एक मिनिमम बुक आपके पास होनी चाहिए जिसको बेस बनाकर आप तैयारी कर सकें। तो दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है मार्केट में अवेलेबल, आप उसे परचेज कर सकते हैं और एक मिनिमम आधार पर आप देखिए, उसे पढ़िए, उसे समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार का इसमें कंटेंट दिया हुआ है। आप ऐसे के लिए यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जहां ऐसे का जो पूछा गया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। यूपीपीसीएस में आप देखिए कि किस प्रकार से मेंस में ऐसे का प्रश्न पूछा गया है, आप उसे डाउनलोड करके देखिए और इन सभी प्रश्नों को देखिए, बार बार देखिए और उसे सोचने का प्रयास करिए कि क्या, किस प्रकार से, कैसे क्या लिखा जा सकता है। तो एक निरंतर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, ऐसे का जो आपकी तैयारी है वह मजबूत होती चली जाएगी। बेसिक के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को खरीद सकते हैं, और इसके अलावा आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो पीवाईक्यू अभी तक का है, आप उसे अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार आप देखें। जब आप दृष्टि की बुक खरीदेंगे तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहां से काफी ज्यादा मदद मिलेगी, उस पर सोचने की कोशिश करिए और एडिटोरियल पेज को पढ़िए। और फिर जैसे जैसे होगा कुछ महत्वपूर्ण ऐसे का कंटेंट भी आपको मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन धीरे धीरे सभी चीजें व्यवस्थित हो पाएगी। आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। कल हमने डेली रूटीन को बताया और आज हमने बुक लिस्ट को बता दिया है। प्रीलिम से संबंधित बुक लिस्ट का एक अलग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे 3 वीडियो को बेस बनाकर आप तैयारी की शुरुआत करते हैं, कौन से, पहला वीडियो डेली रूटीन का जो वीडियो हो गया, दूसरा प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी और प्रीलिम्स की बुक लिस्ट का जो वीडियो था, और तीसरा आज का जो वीडियो मेंस की बुक लिस्ट और मेंस का स्ट्रेटजी को लेकर है। इन तीनों अगर वीडियो को आप आधार बनाकर अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो निस्संदेह आपकी सकारात्मक तैयारी हो पाएगी और अच्छे अंक से आप मेंस अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण कर पाएंगे। और जब तक नोटिफिकेशन आएगी उसके पहले आपकी डेली रूटीन के अनुसार आपका मेंस का काफ़ी सेक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप इन तीनों को बेस बनाकर अपनी तैयारी की शुरुआत करें। टाइम टू टाइम मैं निरंतर वीडियोस के माध्यम से आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराता जाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसके नोट्स, मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।